गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्ग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद्य पद्म श्रीमान गोकुलचंद दास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा लाभ चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि चरणों में दंडवत प्रणाम प्राप्त हो और आप सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम अभी पढ़ रहे हैं ग्रंथ श्री श्री हृदय रतन, जो बता दिया पूज्य पादवान महाराज जी द्वारा रचित है, जिसमें गुरुदेव के सभी साधन संपद पूर्ण रूप से विराजमान है। परकीय भाव के पाठक इसे अवश्य ग्रहण करेंगे, क्योंकि इससे ही परकीय भाव पुष्ट होगा और हम जान पाएंगे कि परकीय भाव क्या है, भजन क्या है, हरिनाम क्या है। तो मेरा इसमें कोई प्रवेश नहीं है। गुरुदेव की ही वाणी का मैं चर्वित चरवण मात्र कर रही हूँ। जिस मात्रा में मेरा भजन है, जितना मैंने गुरुदेव का संग किया, उतनी ही मात्रा में मैं बोल पाऊंगी। गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर कृपा करेंगे और हमें पठन पाठन कराएंगे। तो ये जो ग्रंथ है बहुत सुंदर है और हरिदास ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच इसमें संवाद चल रहा है। हरिनाम चिंतामणि पर यह आधारित है। तो हम इसमें अभी पढ़ रहे थे श्री नाम तत्व विचार, जो इसका पहला अध्याय है। तो इसमें आज से हम प्रारंभ करेंगे पेज नंबर 10, जो आधा हमारा कल हो चुका था। अब आगे इसमें चल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक में प्रार्थना कर रहे हैं। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जगमनी जन्मेश्वरे भक्ता भक्तिर अहेतुकी त्वयि। शिक्षा अष्टक का ये चौथा श्लोक है। कह रहे हैं ये प्रार्थना करते हुए, हे जगदीश, ना मैं किसी भी प्रकार का जागतिक धन चाहता हूँ, ना जागतिक अनुयायी जैसे स्त्री पुत्र दास दासी प्रजा और बंधु बाधव आदि चाहता हूँ, ना सुंदर स्त्री चाहता हूँ। हे प्राणेश्वर, मेरी तो आपके श्री चरण कमलों में जन्म जन्मांतर में अहेतु की भक्ति हो, केवल यही प्रार्थना है। इस वाक्य को अब हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि जागतिक धन, अब हम कह रहे हैं, जैसे हमने गत क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि धन किसे कहते हैं। कहते हैं जो भक्ति में आ जाता है उसका धन नष्ट हो जाता है। अरे अरे ये तो बड़ा दरिद्र हो गया। कई लोग परेशान होके भजन को छोड़ भी देते हैं। पर कौन सा धन? जागतिक धन की बात हो रही है। पर अगर कृष्ण धन की बात की जाए तो उसमें कौन अमीर है, उसमें कौन सुष्ठु रूप से एकदम प्रतिष्ठित है? हमारे वैष्णव लोग। उसमें हमारे कनिष्ठ भक्त भी शामिल हैं, चाहे वो एक हरिनाम रोज कर रहे हैं, जिन्होंने गुरुदेव से हरिनाम ले लिया। हम सिंपल सा समझ लेंगे, जिन्होंने गुरुदेव से हरिनाम ले लिया और वैष्णव संप्रदाय में एंट्री ले ली, चाहे वो अभी नर्सरी क्लास में ही हैं, चाहे वो कल ही गुरुदेव से हरिनाम लेकर आए, पर क्या हुआ, वो हो तो गए ना भगवत उन्मुख। तो उन्होंने उस धन का प्राप्ति स्टार्ट तो कर दी, उस धन को कमाना, उस धन को इकट्ठा करना स्टार्ट तो कर दिया कि हम एकादशी करेंगे, हम परिक्रमा में जाएंगे, हम हरिनाम करेंगे। तो कौन सा धन वो चाहते हैं? कृष्ण प्रेम धन, जो उन्हें गुरुदेव ने बता दिया। उन्हें अब जगत के धन की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहे हैं जागतिक अनुयायी, जैसे सब बता दिया, उसमें हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, बंधु पुत्र स्त्री, सब कुछ जितने भी हमारे आसपास हैं। अभी देखो ना हमारा कितना अभिनिवेश है। अभी पड़ोसियों के यहाँ से कार्ड आ जाए, उनके यहाँ भी हमें जाना है ना, उनके यहाँ हम खा पी कर भी आएंगे, उनको हम लेना देना भी करेंगे। पर यह बता दिया कि जब हम वैष्णव, ठीक है अभी हम समाज का पालन करेंगे, इसको अभी हम वो नहीं कर रहे, पर जैसे जैसे भजन बढ़ेगा
हम खाना पीना भी बंद कर देंगे, इधर उधर आना जाना भी बंद। कितना समय नष्ट होता है, किसी शादी में विवाह में जाना, किसी के यहाँ कीर्तन में भी जाना, देवी देवताओं का कीर्तन हो रहा है, वहां कृष्ण से संबंधित भजन से संबंधित कोई बात नहीं है। जगत में सब कुछ सिर्फ इसी देह का अच्छा हो जाए, हमारे रिश्ते अच्छे बन जाए, ये पड़ोसी मेरे से प्रसन्न हो जाए, मेरे रिश्तेदार सब मेरे से प्रसन्न रहें, मैं अपने बच्चों को प्रसन्न रहूं, इन्हीं की प्रसन्नता में, जो कि हमारे पंच तत्व से बने हुए शरीर हैं, इन्हीं की प्रसन्नता में हम अपना ये अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। किंतु अब कितना सुंदर समय उपस्थित हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु की धारा चल रही है, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में आ गए और हमें एक शुद्ध गुरु मिल गए। देखिए हमारे गुरुदेव पूज्य पाद श्रीधर महाराज जी, पूज्य पाद सिद्धांति महाराज जी, पूज्य पाद वन महाराज जी, पूज्य पाद बुधायन महाराज जी और भी अन्य अन्य हमारे वैष्णव कितना प्रयास करें, कितना हम सबको यहाँ से निकालने के लिए। ये सभी सिद्ध पुरुष हैं, इन्हें सामान्य मानने की गलती मत कर देना। सबके सब इतने सिद्ध हैं, इनके अनुगत्य अगर कर लिया ना तो देखो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। हमें आत्म कल्याण की आवश्यकता है कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। अरे शरीर के लिए तो जो दे दिया वो दे ही दिया ना, क्या किसी के पास कमी है? सभी घर में भी है, सबके पास धन धान्य भी है ना, सबके पास सब कुछ है किसी वस्तु की। और ये तो हमें प्रारब्ध से ही मिलेगा, हमारे जो भी कुछ हमें मिलता चला जा रहा है तो ये सब हमें प्रारब्ध से मिलेगा। तो हमें इस बात की चिंता ही नहीं करनी कि हमारे पास कितना धन है, कितने प्रयास की आवश्यकता है। अभी तो ये सोचे हम कि सुंदर समय उपस्थित हुआ है कि हमें ऐसे शुद्ध धारा में, इतने प्यारे हैं सारे के सारे वैष्णव, कितनी प्रीति करते हैं हम लोगों से और हमसे इन्हें चाहिए क्या। जैसे कल साधना दीदी ने बताया, पूज्य पाद श्रीधर महाराज जी उनके घर आए है ना, और उनके पास प्रणामी के पैसे भी नहीं थे, फिर भी देखो वो आए, प्रसाद पाया, उन पे कृपा की। वो हमसे कोई अपेक्षा 10 रुपए की भी अपेक्षा नहीं रखते, बस वो इसी वस्तु को सुंदर समझते हैं कि मेरी प्यारी बेटी भजन कर रही है, इसने मुझे प्रेम से अपने घर बुलाया। अरे चने खा के भी चले जाते हैं लोग, इन्हें कोई हमसे वांछा नहीं होती, इतनी प्रीति करते हैं। ऐसे वैष्णव तो हमें मिले जो हमारा धन चाहते ही नहीं है, वो हमसे मात्र भजन चाहते हैं। तो हमें बार बार ये शिक्षा भी दी जा रही है कि ना मैं बंधु बांधव भी नहीं चाहता, मुझे ऐसे रिश्ते भी नहीं चाहिए जो धन की इच्छा रखते हो, जो स्वार्थ की इच्छा रखते हो। गुरु निस्वार्थ हेतु की कह रहे हैं ना, कृष्ण का प्रेम, गुरु का प्रेम, वैष्णवों का प्रेम हमसे निस्वार्थ होता है। हम, अरे हमसे क्या स्वार्थ है गुरुदेव का? कुछ नहीं, वो सिर्फ ये चाहते हैं हम भजन कर लें, थोड़ी मात्रा में ही सही, पर हम जैसे जैसे उठ जाएं यहाँ से। और कह रहे ना सुंदर स्त्री चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। हे प्राणेश्वर, मैं तो जन्म जन्मांतर में कितने भी मेरे जन्म हो जाए, अब मेरी सिर्फ अहेतु की भक्ति हो। अहेतु की भक्ति का भी हम अर्थ समझेंगे किसे कह रहे हैं हम अहेतु की भक्ति? जिसमें कोई मेरा स्वार्थ ना हो, बिल्कुल लेश मात्र भी ना मुक्ति की कामना हो, कोई भी मेरी कामना ना हो, सिर्फ कृष्ण प्रेम, वो भी क्या नित्य दास किंकिरी, कि मैं और क्या करूं, और क्या करूं। सेवा भाव हो मेरे अंदर, जैसे गोपियों का भाव है ना, निस्वार्थ प्रेम। तो कृष्ण ने कह दिया ना पा रहे हैं हम, उन्होंने भी कह दिया मैं तुम्हारे पार नहीं पा सकता तुम्हारे ऋण का, क्योंकि तुम्हें तो मेरे से कोई वस्तु बदले में चाहिए ही नहीं, मैं क्या दूं तुम्हें। तो इसी तरह क्या हमें भी अहेतु की भक्ति चाहिए, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारा भजन से, हरिनाम से हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। देखो हम रोटी खा ही रहे हैं, घर में रह ही, सब कुछ है हमारे पास, हमारी ये अभिलाषा ही बिल्कुल बिल्कुल निरर्थक है कि हमें भजन से कुछ मिल जाए। जब इस प्रकार की निष्कपट प्रार्थना हृदय में आ जाएगी, तभी कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा से बात रिपीट करना चाहूंगी, पहले भी मैंने कई क्लासेस में की है, पर मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि हम इस विषय को भूले ना और ये विषय हमारे हृदय में अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाए। पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी ने भागवतम में हमें पढ़ाया था कि जो शौनक आदि ऋषियों के सामने वो कैसे बैठे हैं, सूत जी के सामने। बिल्कुल दोबारा से हम इसे रिपीट करेंगे, देहवाद कि कौन अनर्थ रहित अवस्था हम किसे कहेंगे? अनर्थ रहित। पहले तो अनर्थ समझ लें कि अनर्थ क्या है। अनर्थ है देह और देह से संबंधित जितने भी हमारे कार्य, वो क्या है, उनका कोई अर्थ तो है नहीं, अनर्थ है वो, क्योंकि वो तो भगवत सेवा से उसका कोई लेना देना नहीं। हम कमा रहे हैं, चाहे हम अपने पुत्र का पालन कर रहे हैं, चाहे पुत्र के बच्चों का पालन करें, चाहे हम अपने पति का पालन कर रहे हैं, चाहे हम अपने रिश्तेदारों का पालन कर रहे हैं, आना जाना समाज में व्यवस्था सब कुछ देख रहे हैं हम, पर उससे अर्थ किसे कहेंगे? भजन को, जिससे हमें कृष्ण प्रेम मिले।
पर उससे तो नहीं मिल रहा, ठीक है, उससे हमारे दैहिक संबंधों का पालन हो रहा है, तो वो भी तो एक अनर्थ है। तेरे देहवाद कि मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरे पास संपत्ति आ जाए, मेरे बिजनेस में मेरी ये वाली डील पक्की हो जाए। फिर है परिवारवाद कि हमारा परिवार ठीक से रहे। उसके बाद जातिवाद, हम हिंदू धर्म से हैं। उसके बाद राष्ट्रवाद, हम भारतीय हैं, है ना। तो कितनी सारी वस्तुएं हम दिमाग में हमारे भरी रहती हैं, मैं और मेरा खत्म ही नहीं होता हमारा। जिस समय हमारा ये मैं और मेरा समाप्त हो जाए, यानी देह से हम ऊपर उठ जाएं, जिस समय में देह का कोई अभिमान न रहे कि मैं ये शरीर हूं, मैं सुचित्रा दासी हूं, मेरा बेटा है, मेरा पति है और मेरा ये संसार है, कुछ भी ना रहे, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल। जब न्यूट्रल हो जाएंगे ना, तब हमारा श्रवण आरंभ होगा, तब भजन आरंभ होगा, वो है अनर्थ से निवृत्ति। तो अभी हम ये सोचे ना, अपनी अपनी यहाँ पर हम देख लेंगे कितनी मात्रा में हमारी अनर्थ निवृत्ति हुई। अनर्थ निवृत्ति से हम ये देख लेंगे कि हमारी कितनी मात्रा में संसार से आसक्ति छूटी है, कितनी मात्रा में देह से आसक्ति छूटी है। चलो पहले तो संसार से छूटे, संसार के बाद फिर परिवार से छूटे, परिवार से छूटने के बाद फिर अपने देह से छूटे। तो प्रोसेस तो है, पर हम ये देख लेंगे कि हमारी कितनी मात्रा में किससे छूट रही है, तब हम सोचेंगे कि हमारी अनर्थ निवृत्ति कहाँ तक पहुंची। तो जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी ना, इसमें कह रहे हैं भक्ति जगत में मुक्ति से तात्पर्य क्या है, अनर्थ रहित होना। अनर्थ रहित होना ही नामाभास की आवश्यकता हो जाएगी, अवस्था। और नामाभास ही अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए हमें पहले नामाभास की ही आवश्यकता है। देखो अभी क्या हो रहा है इस वाली अवस्था में कि हमारा अभी कृष्ण से संबंध नहीं हुआ, कृष्ण से संबंध से रहित है, किंतु अनर्थ रहित भी है, इसमें कोई अनर्थ नहीं है हमारा। अब आगे बता रहे हैं, श्री चैतन्य महाभागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी कहा, आगे है मुक्त तबे सर्व बंध नाश, तबे से है ते पारे श्री कृष्ण दास। यानी पहले तो अनर्थों से मुक्ति होगी, उसके बाद अनर्थ मुक्त होते ही क्या होगा, संसार के बंधन। जैसे मैंने बताया अभी देह और देह से गए तो संसार का बंधन नष्ट हो गया ना, हमारा क्या हो रहा है, ये वही तो चल रहा है। बड़ी सुंदर बात बताई थी एक बार गुरुदेव ने कि जन्म और मृत्यु क्या है, कहते ऋण से ही जन्म है और ऋण मुक्ति से ही मृत्यु है। जिन जिन से हमारा ऋण है उन ऋणों को चुकाने के लिए हमारा जन्म हो जाता है, और जैसे जैसे जिस जिससे हमारे ऋण से मुक्ति होती जाएगी उस उससे समान समाप्त होता जाएगा, और वहां उस जन्म के ऋण समाप्त होते ही मृत्यु हो जाती है। ये है जन्म और मृत्यु। तो जैसे ही हमारी अनर्थों से मुक्ति होगी हरि नाम करने से, शुद्ध गुरु को धारण करने से, वो ही हमारे अनर्थों का नाश करेंगे। पर होगा दोनों ही, चेष्टा और कृपा। चेष्टा तो हमें करनी पड़ेगी, जैसे यशोदा माता की तरह बता दिया, उस चेष्टा से फिर गुरु प्रसन्न होकर कृपा करेंगे, तब हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। तो हम आंकलन कर लेंगे कि हमारा अनर्थ निवृत्ति कितने मात्रा में हो गई, जितनी मात्रा में हमें संसार से विरक्ति हो गई, तो संसार का नष्ट हो जाएगा। और क्या होगा, तभी फिर क्या होगी, भक्ति स्टार्ट होगी। भक्ति स्टार्ट होगी तब कृष्णदास बनेंगे। अब कह रहे हैं कि आगे है मुक्त, अर्थात सर्वप्रथम अनर्थ मुक्त हो जाओ, फिर क्या होगा, उसमें अनर्थ में क्या होगा, अवांछित जो कामनाएं हैं हमारी उससे हम रहित हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, एक बार पूज्य पास सविता दीदी हमारी जो वृंदावन में रहती हैं, वो भक्ति वेदांत उनकी पूज्य पाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, बहुत सीनियर दीदी हैं। उन्होंने एक बार कहा, वो भी प्रचार में है, तो उन्होंने कहा कि कोई हमारी निंदा करता है तो करता रहे, हम तो कहते खूब निंदा करो, खूब निंदा करो, खूब निंदा करो, इतनी निंदा करो कि हमारे अनर्थ निवृत्त हो जाएं और हम भक्ति में लग जाएं। तो देखो वैष्णवों का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि उन्हें ना निंदा से फर्क पड़ता है, उन्हें बस लगता है कि मैं अपने गुरुदेव की हूँ, गुरुदेव मेरे हैं, मेरे गुरुदेव, उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता कि वैष्णव समाज भी मेरी निंदा कर रहा है। संसार की तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो भी, हम लोग भी वैष्णव नहीं है अगर हम वैष्णवों की ही निंदा करते हैं, तो वो हमें दृष्टि अपनी छोड़नी पड़ेगी कि वो भजन कर रहा है ना, तो वो निंदनीय पात्र नहीं है, वो भगवान का प्रिय पात्र है। तो वो मुक्ति की अवस्था होगी। मुक्ति की अवस्था भी किसे कहेंगे, हमने एक अनर्थ निवृत्ति की अवस्था बता दी और एक हम मुक्ति की अवस्था, कि हमारी अब अवांछित कामना ही नहीं है। ये भी कामना नहीं है कि कोई मेरी पूजा प्रतिष्ठा करे, कोई मुझे अच्छा समझे, है ना, वैष्णव लोगों में मेरा सम्मान हो, वो भी नहीं, उतना भी नहीं। तब उसको हम संपूर्ण मुक्त कहेंगे कि मैं और मेरा अब है ही नहीं। फिर वही गुरुदेव वाली बात जो गुरुदेव ने अपनी आविर्भाव तिथि पे बोला कि मैं तो विष्ठा का कीड़ा हूँ,
तो वो हमें सिखा रहे हैं कि अभी हम विष्ठा के ही कीड़े हैं। क्यों? जब तक हम परनिंदा परचर्चा मैं और मेरे में पड़े हैं, तो जब तक हम इससे नहीं उठे तो हमारी मुक्त अवस्था भी उपस्थित नहीं हुई। तब हरिनाम होगा ही कैसे? बिना मुक्त अवस्था के हरिनाम होना संभव नहीं है। अब कह रहे हैं अनर्थ जो है अंधकार के समान है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आगे कि आप अपने किसी मित्र को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, किंतु आपके घर में अंधकार है, तो कैसे वो सुख सुविधा पूर्ण वहां विराजमान होगा? कितनी सुंदर बात। इसे फिर से इन्हीं सब से हम रिलेटेड करते हुए समझेंगे कि अब हम भगवान को बुला रहे हैं, है ना? तो हमें प्रकाश तो करना पड़ेगा अपने हृदय में। अगर वहां अंधकार है, अनर्थ पड़े हुए हैं, मैं मेरा पड़ा हुआ है, तो मित्र कैसे बैठेगा? अंधेरे में आया वो, उसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ सोफा है, कहाँ किचन है, कहाँ पानी रखा है, मैं कहाँ बैठूं, नहीं पता लगेगा ना। इसी प्रकार हमारी जो अनर्थग्रस्त अवस्था है, मैं और मेरे का अभिमान है, पर निंदा पर चर्चा है, उसमें कैसे भगवान आके विराजमान होंगे? उसके लिए पहले घर में प्रकाश करना होगा, तभी तो वो बैठेगा। तो प्रकाश कैसे होगा? जब अनर्थों को छोड़ देंगे, पर निंदा पर चर्चा को छोड़ देंगे, मुक्त हो जाएंगे अनर्थों से। मैं और मेरे का अभिमान, ठीक है, कठिन है, इन द प्रोसेस है, पर हम सभी देख लेंगे जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, जितनी मात्रा में जिस समय हमने हरिनाम लिया था, उस मात्रा में जिस समय हमारा अभिमान था, जिस समय हमारे अनर्थ थे, तो आज चाहे किसी को 1 वर्ष हुआ हो, चाहे 6 महीने, चाहे 10 वर्ष, पर हम देखेंगे आज हमारे अंदर बहुत मात्रा में परिवर्तन है। पर ठीक है, हमारे भजन के अनुसार, हमारे गुरुदेव की सेवा के अनुसार हमारे अंदर परिवर्तन, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो रहा। जीवन परिवर्तित नहीं हुआ ऐसा हम नहीं कहेंगे। अनर्थ तो 5% हटे हो, चाहे 10, 15, 20, 25, 50, हम सबके ही किसी न किसी मात्रा में अनर्थ निवृत्ति हुई अवश्य है। वैराग्य धीरे धीरे संपूर्ण अनर्थ निवृत्त होकर मुक्त दशा में आकर फिर हम भजन कर प्रारंभ करेंगे। अब आगे कह रहे हैं, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, भुक्ति हम कहते हैं ना, गुरुदेव हमारी परीक्षा लेते हैं, तो इस सब को भी हम अनुभव कर लेंगे कि कैसे गुरुदेव हमारी परीक्षा लेते हैं, है ना, हमारी आसक्ति देखते हैं। हमारे समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक बार तो मेरे हस्बैंड का ही वो हुआ था, परिक्रमा के समय में हार्ट डैमेज हुआ था और सबने मना ही कर दिया था, नहीं बचेंगे, कि फिर भी जाना है। बेटा एडमिट हुआ था, 12th के पेपर भी थे उसके, उसको बहुत टाइफाइड हो गया था और पेपर देने भी वो, तब भी नवद्वीप परिक्रमा आई थी। गुरुदेव ने मुझे बहुत मना किया, तुम नहीं आओगी। मेरे परिवार वालों ने गुरुदेव से शिकायत की, पर फिर भी मैं गई। मैं यहाँ पे अपनी कोई वो प्रतिष्ठा या कुछ उसके लिए नहीं बता रही हूँ, ये भी एक गुरुदेव की ही कृपा थी कि गुरुदेव ने मेरे हृदय में ऐसा जताया कि नहीं, मेरे प्रति तुम्हें आना है। तो गुरुदेव ने ही जनाया था, तभी मैं जा पाई। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने आप जा सकती हूँ, पर हमें चेष्टा तो करनी पड़ेगी। तो सामाजिक बंधनों को तो हमें छोड़ना क्यों, ये तो आता ही रहेगा। एक तो भाव हमें हृदय में ये रखना पड़ेगा ना कि चलो हम सब समय उपस्थित हैं यहाँ पर, सब समय पर, किंतु जिस समय हमारी परिक्रमा उपस्थित हुई उस समय भी हम क्या इसी संसार में रह जाएं? उस समय मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया था, जब गुरुदेव ने मुझे मना कर दिया कि तुम नहीं आओगी, संसार का भी पालन करना पड़ता है। मैंने कहा गुरुदेव ठीक है, फिर मेरे को दीक्षा मेरी वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए दीक्षा। क्यों, मुझे जब सब समय संसार में ही रहना है, संसार का ही पालन करना है, और जिस समय आप फिर यहाँ पर उपस्थित हुए हो और मुझे तब भी पति और बेटे की ही सेवा करना, तो माया में ठीक हूँ, फिर मैं भजन करके क्या करूंगी? एक तो मेरा भजन वैसे ही नहीं है, मैं इतनी अधम जीव हूँ। आप आते हो तब मैं आपका संग भी नहीं कर सकती, तब भी मुझे गृहस्थ का ही पालन करना है। तो फिर मैं बहुत रोई थी गुरुदेव के आगे कि गुरुदेव फिर मैं क्या करूं, मैं तो फिर ऐसे क्या सेवा करूंगी, फिर तो मेरे को आप संसार में ही छोड़ो। ऐसी मेरी माता जी ने भी बोला था, जब मैं पहली बार पूरे महीने के लिए गई थी कार्तिक परिक्रमा में, तो मम्मी ने कहा हम लोग बनिए लोग हैं, अग्रवाल लोग हैं, तो इतने सारे तीज त्योहार होते हैं, तो तुम कैसे ऐसे छोड़ सकती हो, गृहस्थ के कितने काम होते हैं, कैसे जा सकती हो, ये गृहस्थ करने पड़ेंगे, तीज त्योहार इतने श्रेष्ठ हैं, करवा चौथ है, होली अष्टमी है, दिवाली है, बहुत सारे अन्य अन्य भाई दूज वगैरह आदि आदि प्रकार के।
तो मैंने कहा सोच लो मैं मर गई हूँ, मेरी मृत्यु हो गई है, पर मरने वाले कभी लौट कर नहीं आते, मैं तो 1 महीने बाद फिर लौट आऊंगी। तो इस तरीके से हमारी कम से कम अपने भजन के प्रति उत्कंठा तो हो, क्योंकि ये तो हम फंसे ही रहेंगे, ये हमारी परीक्षाएं होती हैं। तो उसी उत्कंठा को गुरुदेव देखते हैं कि इसके अंदर उत्कंठा कितनी है, क्या इसके आगे कोई समस्या आई तो फिर भी ये मेरे पास नहीं आई, ये रुक गई, किसी न किसी बहाने से मेरे घर रिश्तेदार आ गए थे या मेरे घर में शादी थी, क्या हम रुक जाएंगे उस समय? अभी देखो 20 साल भी मेरी बहन के लड़के की शादी थी, पिछले साल मेरी बहन की लड़की की शादी थी कार्तिक में, नहीं गई मैंने बोल दिया मेरे गुरुदेव आए मैं नहीं आ सकती। उस चक्कर में मेरे सभी संबंध भी छूट गए। ठीक है, लोग बुलाना बंद कर ही देंगे, पर ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमें प्रायोरिटी किसे देनी है। क्या हमें अपने आत्म कल्याण पे कार्य करना है या इस देह पे कार्य करना है? अभी मेरे अंदर बहुत अनर्थ है, बहुत बद्ध हूँ, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, पर किंतु कम से कम इतना तो हो कि मैं अपने गुरुदेव के लिए कोई त्याग कर पाऊं, कोई तो मैं त्याग करूं। क्या मैं अपने संसार में ही पड़ी रहूं? तो उतना हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा कि हम अपने गुरुदेव के लिए क्या त्याग सकते हैं। वो त्याग गुरुदेव देखते हैं। जब मैं पहुंची थी ना नवदीप, जब मेरा बेटा एडमिट था, कहते हैं पुत्र की आसक्ति सबसे बड़ी आसक्ति होती है, पर मैं फिर भी एनी हाउ घर में सबको नाराज करके, बेटे ने उस समय मुझे ये तक बोल दिया, कहते तुम माँ नहीं हो, माँ के नाम पे कलंक हो, तो भी मैं चली गई थी। और जब मैं वहां पहुंची तो गुरुदेव ने मेरे लिए क्लैपिंग की थी कि देखो आ गई आसक्ति छोड़ के अपनी। तो वो वस्तु कैसे गुरुदेव प्रसन्न होंगे? हमारी यही त्याग देख के तो वो प्रसन्न होंगे ना, कि इन्होंने मेरे लिए त्याग कितना किया। माया में तो हम पड़े ही हैं, और फिर उन्होंने उसको अच्छा कर दिया, फिर उसने टॉप भी किया और उसकी पेपर में भी फोटो आई। तो वो किसने किया? वो गुरुदेव ने किया। गुरुदेव देखते हैं, गुरुदेव हमारी, हम ही तो सोचते हैं हमारे अंदर ही तो ये मैं और मेरे का अभिमान होता है कि मैं करने वाली हूँ, मैं यहाँ से नहीं गई तो बेटे का क्या होगा, मैं यहाँ रह गई तो मेरे पति का क्या होगा। पर नहीं, हमसे अच्छा गुरुदेव देख लेते हैं। पर हमें तो उनके प्रति एकनिष्ठ होना पड़ेगा ना। हम तो उनके लिए पहले त्याग करें कि ठीक है गुरुदेव, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मैं आपके पास आ रही हूँ। फिर गुरुदेव कभी नहीं अनिष्ट होने देते। वो उस वस्तु को इतने सुंदर रूप से संभाल लेते हैं। अरे हमारी क्या बिसात की हम कुछ संभाल लें, संभालने वाले तो वो ही है। और गुरुदेव ने हमेशा संभाल के दिखाया। जब हम चले जाते हैं ना घर उनके ऊपर छोड़ के, तो वो हमसे अच्छा संभाल लेते हैं। इसलिए जो हम घर के बंधनों की बात कर देते हैं ना, यहाँ तक कि हम अपनी बीमारी की भी अगर बात कर लें, तो मैं तो बहुत टूटी फूटी अवस्था में कई बार गई, पर गुरुदेव ने इतना सुंदर रूप से मुझे वहां चलाया, मेरा कभी कुछ नहीं छूटा। तो ये हमारे हृदय में एक दृढ़ प्रतिज्ञा तो हो, कि एक प्रतिज्ञा हम कर लें कि जब मेरे गुरुदेव उपस्थित होंगे ना, तब मैं जैसे तैसे 99 तो कम से कम उनका करूँ ना संग। चलो 1% मैं कहती हूँ, चलो कोई बाधा आ जाए, पर 99 हमें प्रयास करना चाहिए अपने गुरु का संग करने का। तब वो हमारी उत्कंठा देख के हम पे कृपा करेंगे। तो गुरुदेव और कृष्ण के प्रति एकांतिकी निष्ठा शब्द आ रहा है यहाँ पर, देखो पेज नंबर 11 पर, पहला ही पैराग्राफ है। यही एकांतिकी निष्ठा होगी कि मेरे गुरुदेव आगे, मुझे अब जाना है, मैं नहीं रुकूंगी। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, मैं अपने गुरुदेव के पास जाके रहूंगी। यहाँ तक कि मैं पैसा भी नहीं देखूंगी कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, वो अपने आप अरेंज करेंगे, वो अपने आप बुलाएंगे। तो ये कम से कम देखो, अभी हमारा कोई भजन नहीं है, अभी हम बहुत अनर्थग्रस्त अवस्था में है, अभी हमारे हरिनाम में कोई बल नहीं, अभी हमें कोई शुद्ध नाम हमसे नहीं होता, अभी हम नाप अपराध ही करे जा रहे हैं, कितने अंधेरे कुएं में हम पड़े हैं। पर गुरुदेव ने जो रस्सी पकड़ाई है, तो कम से कम जिस समय गुरुदेव हमारे समक्ष उपस्थित हो, गुरुदेव की जिस समय हमारी परिक्रमा चल रही हो, उस समय तो हम अपने गुरुदेव का संग कर लें। ये तो सब हमारी को लगे ही रहेंगे, बंधन बाधाएं लगी ही रहेंगी, अनर्थ आते ही रहेंगे। पर अगर हम उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए ना, तो भी हमारी उत्कंठा देख के गुरुदेव हम पर कृपा कर ही देंगे। तो तभी जो निष्ठा उदित होगी ना एकांतिकी, तो वो देख कर ही हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। अब आगे और बता रहे हैं कि यदि आप श्रीमती राधिका की पाल्यदासी बनना चाहते हैं, देखो कितना टॉप मोस्ट हमारा उद्देश्य, कितना टॉप मोस्ट। आज तक तो इस धारा में, गौड़ीय धारा में आने से पहले तो पता ही नहीं था। ये पता था हाँ चलो कृष्ण की भक्ति करी, कृष्ण से ऊपर हम नहीं जानते थे। हम राधा रानी की पाल्यदासी भाव को तो जानते ही नहीं थे, गोपियों को तो फिर भी जानते थे, पर राधा जी की पाल्यदासी कितना टॉप मोस्ट।
कि वो निश्चित करेंगे वास्तव में हम उनके प्रति एकनिष्ठ हैं या नहीं है। मन शिक्षा ग्रंथ में भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा जी के प्रति एकनिष्ठ होने की शिक्षा दी। मन शिक्षा का है श्लोक नंबर 9, मद ईश नाथ तोवे, मद ईश नाथ तोवे, यानी जो मेरी ईशे हैं, ईशा मतलब मेरी राधा रानी जो है उनके नाथ हो तुम, यही मेरा संबंध है तुमसे। श्री कृष्ण को मैं अपने प्राणनाथ के रूप में नहीं जानता, मेरी ईशा मेरी राधा रानी के तुम नाथ हो, उनके प्राणनाथ हो, तब मैं आपको चाहता हूँ। ब्रज विपिन चंद्रम ब्रजेन ब्रज वनेश्वरी मन नाथ त्वे तद तुलसी सखी त्वे तू ललिताम विशाखाम शिक्षा लिवितरण गुरुत्वे प्रिय सरो गिरीन्द्र तत्प्रेक्षा ललित रति तत्वे स्मर मनः, यानी हे मेरे मन, तुम वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को मेरी स्वामिनी श्री राधिका के प्राणनाथ के रूप में और वृंदावनेश्वरी श्री राधिका को मेरे स्वामी के रूप में स्मरण करो। तो ये तो अंतर हमें बता ही रहे हैं हमारे गुरु वर्ग कि श्री कृष्ण कौन है, राधिका के प्राणनाथ, और हमारी स्वामिनी कौन है, श्रीमती राधिका, और श्री ललिता को हमारी स्वामिनी की अतुलनीय सखी, और विशाखा जी को युगल सेवा परिपाटी की शिक्षा देने वाली गुरु के रूप में स्मरण करो। श्री राधा कुंड और श्री गिरिराज गोवर्धन, इन दोनों को श्री राधा कृष्ण का दर्शन कराने वाले और उनके चरण कमलों में मनोहर रति प्रदाता के रूप में सदा सर्वदा स्मरण करो। ये श्लोक बहुत सुंदर है मन शिक्षा का। इस श्लोक को चाहे तो हम याद कर सकते हैं या फिर इसको लिखकर डेली हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि हमें हमारा चिंतन किस प्रकार से करना है। इससे हमारा संबंध पता लग रहा है, राधिका जी से हमारा क्या संबंध है, श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है। गिरिराज गोवर्धन और राधा कुंड टॉप मोस्ट बता दी, क्यों, वहां पर इनके निवृत्त निकुंज लीलाएं संपन्न होती हैं। गिरिराज जी सब प्रकार से सेवा करते हैं, कैसे वहां पे हमारी अंजन शिला भी है जो उन्हें काजल लगाती है ना, कैसे वहां हमारा अलता पहाड़ी भी है, कैसे वहां पे सरोवर है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सरोवर जहाँ वो लीलाएं करते हैं। कहीं पे वो केली क्रीड़ा करते हैं, कहीं पे वो बोट लीला करते हैं। राधा कुंड में तो कितनी कितनी लीलाओं का वर्णन किया गया। तो वो क्या कर रहे, रति प्रदाता, जो उनका मिलन है राधा और कृष्ण का, उसमें जो सुख निवृत्त निकुंज की लीलाएं होंगी, उसमें जो सुख प्रदान करते हैं वो गिरिराज गोवर्धन करते हैं और राधा कुंड। तो कैसे हमें स्मरण करना है हरिनाम के समय, हमें यहाँ पे इस वाले श्लोक में मन शिक्षा में बहुत सुंदर रूप से बता दिया कि किस किस वस्तु से हमारा क्या संबंध है, कि ये मेरे राधा रानी की सेवा करने वाले हैं, ये उनकी रति क्रीड़ा में सहयोग देते हैं। वहां पे कंदराएं हैं गिरिराज जी में, और राधा कुंड तो टॉप मोस्ट स्थान है, वहां पे राधा जी और उनकी सखियों के सिवा किसी का है ही नहीं प्रवेश, वहां चंद्रावली का भी प्रवेश नहीं है। जो और रास हमें बता दिए गए, वासंतिक रास या शारदीय रास, उसमें क्या था, सभी प्रकार की थी गोपियां, चंद्रावली आदि भी थी, पर श्री राधा कुंड में सिर्फ राधा जी की होती है और कोई वहां पर होता नहीं, राधा पक्ष ही होंगी सबके सब। तो ये हमें संबंध बताता है ये वाला श्लोक, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको अगर हम इसकी व्याख्या को और इसको रखेंगे ध्यान में तो हमें हमेशा अपने संबंध का पता रहेगा कि कौन सी वस्तु किस प्रकार है। यह श्लोक रागानुगा भजन में मधुर रस के अंतर्गत साधक का रूपानुग परिकरों के प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए इस विषय में उपदेश देता है। बता भी दिया देखो यहाँ पर कि जो रूपानुग परिकर, रूपानुग कौन, मंजरी भाव के परिकर है ना, मंजरी भाव आ गया रूपानुग में। तो उसमें क्या कह रहे हैं, हमारा क्या है, जो परकीय भाव में है, तो उनका उपदेश करता है ये श्लोक कि हमारा किसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए। मद ईश नाथ तोय, अर्थात श्री कृष्ण मुझे इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वे मेरी स्वामिनी श्रीमती राधिका के प्राणनाथ हैं, इसलिए नहीं कि वो मेरे हैं, नहीं, हमारा जो मंजरी भाव है वो कदापि कृष्ण के प्रति हमारी प्रीति पर्सनली नहीं होगी। उज्जवल नीलमणि एक बार मैं पढ़ रही थी तो उसमें मुझे पूरा तो याद नहीं है कौन सी सखी थी, तो वो फूल चुनने गई हुई थी, तो राधिका जी ऐसे क्या करती हैं, अपनी जो मंजरियां होती है ना, उनकी जो दासियां होती हैं उनकी परीक्षा लेती हैं। तो वहां पर वो फूल चुन रही थी, फूल चुनते चुनते श्री कृष्ण वहां पहुंचे, श्री कृष्ण ने उनका आंचल पकड़ा तो वो वहीं खड़ी हो गई। कृष्ण
रुको, रोक कर उन्हें और फिर प्रार्थना करी, हे राधा रानी मेरी रक्षा करो, मैं आपके सिवा किसी का चिंतन नहीं करती, मैं सिर्फ आपके चरणों के आश्रित हूँ। तब राधा रानी जब वो परीक्षा में पास हुई तो राधा रानी ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया। ऐसे वो परीक्षा वो कृष्ण को भेज दी है कि देखो कि ये इसके हृदय में क्या स्प्रा है, क्या ये तुमसे अपनी सेपरेट मिलन की अभिलाषा रखती है या मेरे थ्रू मिलन। आप देखते हो मंजरी भाव होता है तत् तत् भाव इच्छामयी, तत्त भाव इच्छामयी को हम समझेंगे आगे, शायद इस ग्रंथ में आएगा भी, क्योंकि गुरुदेव ने इन चीजों की व्याख्या अनेकों बार हमारे समक्ष बहुत सुंदर रूप में की है कि जो श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण का जिस समय मिलन होता है तो जिस रस का अनुभव श्रीमती राधिका करती हैं वो एज इट इज मंजियों के हृदय में भी प्रकाशित होता है। उस आनंद को वो भी महसूस करती हैं, तो उन्हें अलग से सेपरेट कृष्ण से किसी प्रकार के आनंद की आवश्यकता नहीं है। गीत गोविंद ग्रंथ कितना सुंदर ग्रंथ है, उसमें है ही सारा मंजरी भाव कि किस प्रकार से मंजरी, जयदेव गोस्वामी पाद की हमारी तिथि आज ही है शायद, हाँ आज ही है जयदेव गोस्वामी पाद की तिथि, तो उन्होंने कितने सुंदर रूप में गीत गोविंद लिख दिया। गीत गोविंद में राधा रानी मान कर रही हैं, कृष्ण उन्हें मना रहे हैं और मंजरी क्या करती है, उन दोनों के मिलन में सहायक होती है। मंजरी श्री कृष्ण के सामने राधा जी का गुणगान करती है, राधा जी के सामने श्री कृष्ण का, और उसका सर्वश्रेष्ठ आनंद से उन दोनों के मिलन में, और उनके मिलन से जो आनंद उत्पन्न होता है वो अपने हृदय में उसको अनुभव करती है। तो ये हमारा भाव है, ये गुरुदेव ने कूट कूट के हमें बता दिया कि हमारा भाव क्या है। अब श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी भी श्री विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में कह रहे हैं, हे कृष्ण यदि श्रीमती राधिका मुझ पर कृपा नहीं करती हैं तो मुझे आपकी कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी सुंदर बात विलाप कुसुमांजलि में बोली उन्होंने कि अगर वो मुझ पर कृपा नहीं कर रही तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पर तुम कृपा करो, मुझे तुम्हारी कृपा की कोई आवश्यकता नहीं। वो मेरी स्वामिनियां करेंगी तो ठीक है, नहीं करेंगी तो भी ठीक है। तो विलाप कुसुमांजलि का 102 नंबर श्लोक यहाँ पर आ रहा है, आशा भरेर मृत सिंधुरमयी कथंचित कालो मयाति गमितः किल सांप्रतम ही त्वंचेत कृपा मयि विधास्यति नेवम किम्मे प्राणेर वर्जने न वरोरु पकारिरापि। हे वरोरु श्री राधे, मेरी आशा अमृत सिंधु को पाने के भांति अत्यधिक अत्यंत दुर्लभ है, किंतु मैं तीव्र उत्कंठा से उसी को प्राप्त करने की आशा से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब मुझ पर दुखी पर कृप करुणा करो। अब वो राधा जी से ही मांग रही हैं, हमारी ये विश्वनाथ चक्रवर्ती नहीं, एक मिनट, विलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, अब आप मुझ दुखी पर करुणा करो, यदि आप करुणा नहीं करोगी तो मैं इस प्राण धारण से, ब्रजवास से और अधिक क्या कहूँ, मुझे तो इस कृष्ण से भी कोई प्रयोजन नहीं। मुझे ना तो अपने प्राण चाहिए, ना मुझे ब्रज में वास चाहिए, और मुझे श्री कृष्ण भी नहीं चाहिए, मुझे मात्र आप चाहिए हो। और देखो इनका कितनी इनकी समाधि बनी हुई है ना हमारे राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। कह श्री विलाप कुसुमांजलि के इस श्लोक की रचना के समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री राधा कुंड में वास कर रहे थे। उस समय उनके वैराग्य आदि से जितना उनका वैराग्य था, वो धूप में बैठ के भजन करते रहते थे। उनका भजन बहुत श्रेष्ठ था। बताया जाता है कि श्रीमती राधिका धूप में उन्हें भजन करते हुए देखकर अपने आंचल को उनके ऊपर ऐसे डाल लेती थी। तब उन्हें बोला गया कि अरे राधा रानी परेशान होती है, तुम कुटिया बनाकर रह लो। तब उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। तो क्या हुआ, श्री कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो गया। तब कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे रघुनाथ, तुम्हारे कठोर भजन साधन से मैं बहुत प्रिय, बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें तुम्हारा मन वांछित वर पर देना चाहता हूँ। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं दीनता पूर्वक, हे बकारी, बकासुर का वध करने वाले, मुझे आपकी कृपा की कामना नहीं है, मुझे आपसे किसी कृपा की आवश्यकता नहीं। यदि श्रीमती राधिका जी मुझे अपनी कृपा प्रदान नहीं करते हैं तो मुझे आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि किस प्रकार हमें श्रीमती राधिका जी के चरण कमल में एकांतिक रूप से शरणागत होना चाहिए। एकांतिक मतलब श्री कृष्ण भी आ रहे हैं यदि, तो हमें उनकी भी कृपा की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, राधा रानी कृपा कर रही है तो ठीक है, जो वो देंगी मैं तो वही स्वीकार करूंगा। आप जो दोगे मुझे उसकी जरा भी दरकार नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ये वस्तु भी हमें अपने अंदर कूट कूट के भरनी पड़ेगी कि एकांतिक निष्ठा क्या है। एकांतिकी राधा निष्ठा बहुत सुंदर रूप से बता दिए, ब्रज में वास और उसमें भी राधा पदांकित भूमि और राधा एकांतिकी निष्ठा।
इन चीजों का भी आगे इस ग्रंथ में वर्णन आएगा बड़े सुंदर रूप में। कुछ मात्रा में हमने भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में भी इन वस्तुओं का श्रवण किया था, क्योंकि गुरुदेव के टॉप मोस्ट भाव है हमारी गौड़ीय संप्रदाय के। तो किस प्रकार से राधा एकांत की निष्ठा में रखनी, कृष्ण को भी छोड़कर एकमात्र राधा जी के चरणों में आश्रित, कि मेरी राधा रानी मुझे जैसे रखे मुझे वही स्वीकार है। कृष्ण आप आ रहे हो, मुझे आपसे कोई प्रयोजन नहीं। अब आगे बता रहे हैं दिव्य प्रेम की अनुभूति की प्रक्रिया। यदि आप अपने चित्त को श्री युगल के दिव्य प्रेम में पूर्णतः निमग्न करने के अभिलाषी हैं, विशेषकर यदि श्रीमती राधिका की पाल्यदासी होना चाहते हैं, तो 3 सिद्धांतों का अनुगमन करना अत्यंत आवश्यक है। देखो आई गई वही वाली बात, ये भी हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी का स्वसंकल्प प्रकाश स्तोत्र का प्रथम श्लोक है कि जिसने राधा पदाम्भोज रेणु की आराधना नहीं की, यानी वृंदावन में भी हम जाएंगे, वहां पे सखी स्थलियां भी हैं, चंद्रावली का भी स्थान है, पर हम कहाँ जाएंगे, एकमात्र राधा जी के स्थान पे, जो राधा पदांकित भूमि है। जैसे हमारा गोवर्धन, जैसे हमारा राधा कुंड है ना, और उनकी पदांकित विहार स्थली श्री धाम वृंदावन का अगर हमने आश्रय ग्रहण नहीं किया, जिसने उनके सुगंभीर भावों में, एक इसमें ना हमारा उसमें राधा रस सुधा निधि का श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है वो, कि किस प्रकार से राधा रानी की जो पदांकित भूमि है वो कैसी है। मैं प्रयास करूंगी कल उसको ले लेंगे राधा रस सुधा निधि से, अगर हमें समय मिला तो कह रहे हैं जो चित्त वृत्ति वाले रसिक जनों की हमने सेवा नहीं की। चित्त वृत्ति वाले रसिक जन कौन, जो हमारे गुरु वैष्णव, कहते हैं ना ब्रज रस रसिक वैष्णव से ही हमें हरि कथा श्रवण करनी पड़ेगी, और वो भी अनुभवशील, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं कि वो लीलाओं का श्रवण बस सुन लिया, ग्रंथों में से पढ़ दिया, नहीं, जो वास्तव में मंजरी हैं, जो वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं, जो ब्रज का रस लेते हैं, उनसे ही जब हम इनकी परकीय लीला का स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे, तब हमारे हृदय में वो भाव प्रकाशित हो सकते हैं कि किस प्रकार से उनका परकीय भाव है और किस प्रकार से मंजरी भाव है, क्या हमारी सेवा की परिपाटी है। तो उनकी सेवा हमें, ऐसे गुरुदेव की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी। वे श्याम रस सिंधु, श्याम रस सिंधु क्या है, हमारा पारकिया मधुर रस में कैसे अवगाहन कर सकता है, जो ऐसे रसिक जनों की सेवा नहीं करेगा, अर्थात वो कभी भी नहीं कर पाएगा। अतः इन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रजरस रसिक वैष्णवों का संग करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उन्हीं के मुख से श्रवण करना पड़ेगा। अब आगे फिर बता रहे हैं कि श्रीमती राधिका जी के प्रति एक निष्ठता, एक निष्ठता अभी हम पहले भी श्रवण कर चुके, दोबारा से गुरुदेव बता रहे हैं कि एकमात्र राधा जी के चरण कमलों का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन में वास, और श्रीमती राधिका जी के प्रति एक निष्ठ भाव से समर्पित उत्कृष्ट रसिक जनों का अनुगत्य जो नहीं करेगा, तो वो परकीय मधुर रस के भावों को नहीं समझ पाएगा। तो हमें करना ही पड़ेगा ब्रजरस रसिक वैष्णवों का संग, उनकी सेवा। और हम सब तो इतने सौभाग्यशाली हैं, हम पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा में आए, जिन्होंने परकीय भाव का विशेष रूप से प्रचार किया, क्योंकि उनसे पहले जितने भी आचार्य आए वो मायावाद को ही काटते रह गए, वो परकीय भाव पे बात ही नहीं कर पाए। पूज्यपाद नारायण महाराज ने इस वस्तु को बहुत ही प्रकट रूप में स्थापित किया कि क्या परकीय भाव है। बहुत से लोग उनका वो भी कर देते थे विद्रोह कि अरे ये तो सखी भेकी ये सब, पर नहीं, वो नहीं रुके। उन्होंने राधा रानी के टॉप मोस्ट भाव परकीय भाव को यहाँ पर हमें समझाया। परकीय भाव हम पहले जानते ही कहाँ थे, हम नहीं जानते थे इस वस्तु को कि परकीय भाव क्या होता है, रूपानुग भाव क्या होता है, रागानुगा क्या होता है, कितना अंतर हमें बता दिया रागानुगा और रूपानुगा में। उसके बाद हमें परकीय भाव भी बता दिया क्या है। तो इनका मधुर रस के भावों को हम जब ही समझ पाएंगे जब हम इस रस से, जो अनुभवशील हैं, जो वास्तव में मंजरी हैं, जो वास्तव में राधा रानी ने यहाँ पर हमारे आचार्यों को भेजा, और जितनी मात्रा में हमारे हृदय में प्रकट हो जाए कि हाँ ये वाले हमारे गुरु वर्ग परकीय भाव में प्रतिष्ठित हैं, हमें दिखता है कि वो मंजरी भाव में स्थापित है, उनके अनुगत्य में जाके जब हम ये श्रवण करेंगे, तब वो जो पारकीय मधुर रस है, तब वो हमारे हृदय में फ्लोट होगा। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है इसमें, श्रीधाम वृंदावन में वास। तो हमें श्रीधाम वृंदावन में वास करना ही पड़ेगा, बिल्कुल
बिल्कुल, ये हमने पहले भी, अगर शरीर से संभव नहीं है तो मन से करना पड़ेगा। मन से कैसे करेंगे, पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था। जैसे हम यहाँ हरि नाम करें तो हम चिंतन करेंगे अपना, है ना, राधा दामोदर टेम्पल का, वहां पे सारी समाधियां हैं, हमने यहाँ प्रणाम किया, फिर हम परिक्रमा करते करते रूप गोस्वामी जी की समाधि के पास पहुंच गए, है ना। तो ऐसे हम वृंदावन में वास करें। अब हम राधा श्याम सुंदर जी पहुंच गए, वहां पे इतने सुंदर सुंदर हो रहे हैं, सारी लीलाएं हो रही हैं, कृष्ण का रास हो रहा है, यमुना किनारे कृष्ण का रास चल रहा है, यमुना जी में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं। तो मन से जब हम चिंतन करेंगे तो हम यहाँ बैठे भी वृंदावन वास कर लेंगे। हम क्या करते हैं, पर हमारी गलती कहाँ होती है, हम हरिनाम करें या ना करें, पर चिंतन हमारा क्या रहता है सब समय, हरिनाम करते हुए भी अरे आज तो इतना पैसा चाहिए, उसको पैसे देने हैं, अरे आज तो उसका ये हो गया, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, अरे घर में ये वस्तु खत्म हो रही है, हमें ये लानी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अच्छा मेड आ गई, वहां पे बाल्टी पड़ी हुई है वो उठाने, कितना हमारा चित्त, कितना, मैं अब अपनी भी यही स्थिति बता रही हूँ, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि चित्त में यही सब चलता रहता है, कहाँ वृंदावन हमारे हृदय में आता है। तो वो हमें प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हमें वृंदावन का वास करना है। सब समय हम सोचे हम वृंदावन में रह रहे हैं, ये सुंदर वृंदावन है, हमारे ठाकुर जी वृंदावन में रह रहे हैं, ये घर वृंदावन में बना हुआ है, हम इसमें कर रहे हैं झाड़ू पोछा, गोविंद दामोदर माधवेती, प्रसाद बना रहे हैं तो गोविंद दामोदर माधवेती, हरिनाम कर रहे हैं तो भी हम यही चिंतन करें कि हम वृंदावन में रह रहे हैं। तो भावग्राही जनार्दना, कि हम मन से तो सोचे कि हम वृंदावन में ही वास कर रहे हैं, तो हमारी क्रियाएं सारी वैसी हो, हम मंगल आरती करें, हरिनाम करें, संग करें, गुरुदेव का कथाओं का श्रवण करें, परिक्रमाएं करें, और कह रहे हैं और उनकी श्री युगल की लीलाओं के चिंतन में निमग्न रहें। अब युगल की अगर लीलाओं के विषय में हम कहें तो हमारे यहाँ कोई अभाव नहीं है, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे गुरुवर्ग हमें श्रवण कराते हैं, इतनी लीलाएं। उज्जवल नीलमणि ग्रंथ को अगर हम देखें, जैव धर्म में पूरा मधुर रस विचार बता दिया, चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ बता दिया, प्रेम संपुट ग्रंथ बता दिया, उसमें राधा और कृष्ण की कितनी कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, वेणुगीत में कितनी सुंदर उनका वो बता दिया, पूर्व राग पर आधारित बता दिया, कितने हमारे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज की कितनी कृपा कि वो ऐसे ऐसे सुंदर ग्रंथ हमें दे करके गए, जिसमें राधा और कृष्ण की लीलाएं कूट कूट के भरी हुई हैं। उसमें से अगर हम एक भी ग्रंथ उठा लें ना, वेणुगीत ही उठा लें, प्रेम संपुट ही उठा लें, चमत्कार चंद्रिका ही उठा लें, इतनी सुंदर सुंदर उनके युगल के मिलन की लीलाएं, यावट के मिलन की लीलाएं इतनी सुंदर सुंदर बताई हुई हैं कि जब हम उनका चिंतन करेंगे, चिंतन करना ही पड़ेगा, वो वाणी है हमारे गुरु वर्गों की, तब कहीं जाके हमारा चित्त शुद्ध होगा, उस उन लीलाओं के जब हृदय में हमारे उनकी कृपा से प्रवेश हो जाएगा, तब संभव है वो भी। और फिर उसके बाद बता रहे हैं जो राधा पदांकित भूमि, वृंदावन में भी सब समय ये नहीं यहाँ तहाँ पता लगा हम तटिया स्थान पे चले गए, पता लगा हम राधा टीला पर चले गए, पता लगा हम और कोई अन्य अन्य संप्रदाय चल रहे हैं हम वहां चले गए, तो हम वंचित रह जाएंगे, हमारा कदापि फिर परकीय भाव आएगा नहीं। कह रहे हैं श्री युगल नित्य अपनी सुमधुर लीलाओं को संपादित करते हैं, श्री चंद्रावली के स्थान सखी स्थली पर कदापि मत जाओ, उससे क्या होगा, श्रीमती राधिका आपको कभी भी अंगीकार नहीं करेंगी। अब आगे बता भी रहे हैं कि हम वृंदावन में कहाँ कहाँ वास कर सकते हैं, सेवा कुंज, निधिवन, निकुंजवन, राधा कुंड और टेर कदम। यहाँ पर क्या है, राधा आधिपत्य वृंदावन वासम, इन सब जगहों पर हम वास करें जहाँ पे वास्तव में हमारे गोस्वामी लोग गए, जहाँ पे हमारे गुरुदेव गए, जहाँ के विषय में हमें बताया जा रहा है। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है, संगीता दीदी आपका माइक खुला है। कह रहे हैं ब्रज रस रसिक भक्त जनों का संग। आप कह रहे हैं श्री धाम वृंदावन में भी क्या करेंगे, अच्छा अब हम में से कई लोग हैं, बहुत से लोग कहेंगे हम तो वृंदावन में जाके वास करेंगे, पर हमारे गुरुदेव तो यहाँ उपस्थित है नहीं, हमारे गुरुदेव तो विदेशों में प्रचार कर रहे हैं। अब या तो कोई सीनियर वैष्णव ऐसा हो जिसके अनुगत्य में जाके हम भजन करें, नहीं तो हम जाके करेंगे क्या वहां पे, वहां जाना ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमने ब्रज रस रसिक वैष्णव से हरि कथाओं का श्रवण ही नहीं किया तो हमारा वहां जाना भी बेकार है, वृंदावन में रहकर हम क्या करेंगे। पर अगर वही वस्तु हमें यहाँ पर उपलब्ध है तो ये बस यहाँ ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे फरीदाबाद में पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी हैं, जैसे जनकपुरी मठ में कथाएं होती हैं, अलग अलग जहाँ पर हमारे मठ हैं, तो वहां पर रहकर कथाओं का श्रवण करना वो ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर वृंदावन में जाके
इसलिए मुश्किल है। देखो रूप सनातन गौड़िया मठ में बड़ी सुंदर हरि कथा होती है, पर वहां रहना संभव नहीं है। आसपास के आसपास हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो रहने की स्थितियां हैं वो हमें सूट नहीं करेंगी। वहां पर अंदर बिजली की, पानी की, फिर बंदर बहुत हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम बाहर रहते हैं ओमेक्स में या चैतन्य विहार में या कहीं, तो वहां पर रश इतना है कि हम मंगल आरती के समय, कथाओं के समय वहां पहुंच ही नहीं सकते। तो ये अभी पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी से मैंने प्रश्न किया था, अभी जब वो यहीं पर थे तो मैं उनकी कथा श्रवण करने जाती थी। मैंने कहा महाराज जी बड़ी इच्छा है कि मैं यहाँ से पैकअप करके वृंदावन में शिफ्ट हो जाऊं, तो आप क्या कहेंगे, मेरे को क्या करना चाहिए? तो उन्होंने मुझसे कहा मेरे से आज्ञा मत लो, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कहूंगा। मैं कहा नहीं महाराज जी, मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे बताइए। तो महाराज जी बोले बेटा वृंदावन जाने का कोई फायदा नहीं है, क्यों? तुम कथा के स्थान तक पहुंच ही नहीं पाओगी, तो यहाँ से पैकअप करने का क्या फायदा है? इससे अच्छा तो तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारा घर भी यहाँ से पास है, यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है, 5 मिनट 10 मिनट में तुम पहुंच भी जाओगी। और यहाँ पे क्योंकि हरी कथा के बिना कहीं पर भी जाना बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। और वहां पे क्या होता है, एक दोष और बहुत बड़ा मैंने देखा उपस्थित हो जाता है वृंदावन में जाने के बाद, कि वहां पे बहुत बहुत अनेक अनेक अन्य अन्य संप्रदाय हैं। तो क्या होता है, हमारा अभिनिवेश कभी इनका श्रवण कर लिया, कभी उनका, किसी वैष्णव ने आके कहा वो बड़ी अच्छी कथा कर रहे, वहां पहुंच गए, कभी वहां पहुंच गए, तो एक निष्ठता तो हमारी खत्म हो ही गई, साथ में हमारा तत्वों का भी नाश हो गया। और जो गुरुदेव वस्तु, जो चिंतामणि हमें देना चाह रहे हैं ना, वो भी नाश हो जाती है। इधर उधर श्रवण करके इधर उधर जाना, नहीं वो सब नहीं। जैसे बता दिया बिल्कुल, जैसे एक कुंवारी लड़की होती है, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हैं, पर जब उसकी शादी हो जाती है, जैसे अब हम लोग दीक्षित हो गए, तो हमारा एकमात्र कर्तव्य है, पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं, जितने भी वैष्णव हैं, एकमात्र हम गौड़ीय धारा को ही श्रवण करेंगे। तब कहीं जाके हमारे हृदय में, अभी तो आमना प्राहा की बात तभी तो की जा रही है बार बार, कि हम किसको, जो हमारी गुरु परंपरा से हमें वस्तु प्रदान की जा रही है, अन्य अन्य संप्रदायों से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कोई सखी बेखी में मान रहा है, कोई सहजिया है, कोई बाबा जी संप्रदाय है, कोई कुछ कुछ कुछ, भक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाएगी हमारी। चाहे हम थोड़ा करें, पर उसे इतने सुष्ठु रूप से करें कि वो हमारे हृदय में एकमात्र ऐसे बिल्कुल ऐसे प्रतिष्ठित हो जाए ना, कि हम अपने गुरुदेव को एज इट इज, पूज्यपाद नारायण महाराज जी को अपने हृदय में धारण कर सके। उसी को कह रहे हैं कि जो वृंदावन में वास करते हुए सदैव विशेष रूप से श्री राधिका के प्रति एकनिष्ठ उत्कृष्ट रसिक वैष्णवों का संग करो। तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा, जे करे से पाए घनश्याम। अब ये नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधा निष्ठा में, कि जो श्रीमती राधिका जी के भक्त जनों के मुख से सर्वदा रसपूर्ण लीला कथाओं का श्रवण करता है, वह सहज ही घनश्याम को प्राप्त कर लेता है। इस बात को भी बड़े अच्छे से हम समझेंगे कि जब हम ब्रज रस रसिक वैष्णव, यानी हमारे गुरुवर्ग, जो हमारे गुरुवर्ग जब हमें हरि कथा श्रवण कराते हैं ना, तो वो हमें योग्यता भी देते हैं। देखो ये एक तो बहुत बड़ी बात, कि जब भी हमारे गुरुवर्ग हरि कथा करें, चाहे पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी हो, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी हो, पूज्यपाद बोधायन महाराज जी हो, पूज्यपाद वन महाराज जी हो, अन्य अन्य भी कोई वैष्णव हो सीनियर हमारे, जब वो कथाएं करें उस समय हम हरिनाम ना करें, क्योंकि क्या होगा, दो सेवाओं का अपराध हो जाएगा, और दो सेवा करने की अभी हमारी योग्यता है नहीं। ठीक है, तो जिस समय हम हरिनाम करें तो उस समय हरिनाम ही करें, जिस समय कथा श्रवण करें उस समय कथा ही श्रवण करें। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि बहुत से लोग नजर आते हैं बड़े बड़े के जो कर रहे हैं, पर वो उस कथा में ऑलरेडी प्रतिष्ठित हैं, उनको वो कथा ऑलरेडी पता है, तो उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, जो सीनियर वैष्णव हरिनाम करते हैं। पर हमारी अभी वो अवस्था नहीं है, तो हम देख लेंगे कि जो प्रसंग चल रहा है, क्या उस प्रसंग में हमारी अभी त्रुटियां हैं, तो फिर हम हरिनाम ना करके कथा में एकाग्रचित होकर, और जब लीलाएं चल रही हों स्पेशली, तो लीलाओं के समय तो उन लीलाओं का हमारे हृदय में प्रकाश होना बहुत जरूरी है। तो उन लीलाओं की जब कथाएं चलती तब तो बिल्कुल हमें ऐसे अपने काल के दोने खोल के सुनना चाहिए कि कैसे तो कृष्ण मेरे हृदय में आ जाए, क्या कृष्ण की लीलाएं बता रहे हैं। हरे कृष्ण घुटमन चल रहे हैं, उनके पैर रुंझुन 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 बज रहे हैं, दामोदर लीला कितनी सुंदर हमारे गुरुवर्ग श्रवण कराते हैं, कि कैसे वो भागे जा रहे हैं, कैसे उनको उखल से बांधा जा रहा है, कैसे माखन चिपटा हुआ है, कैसे यशोदा मैया उनके कान मरोड़ रही है, तो उसका रस ही गुरुदेव।
हे वैष्णव जन, आपकी कृपा से मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए, उस लीला का स्फुरन मेरे हृदय में हो जाए। तो उस समय हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। उस समय हमारा चित्त इधर उधर, या कौन बैठा है, या किससे मुझे बात करनी है, या मैं हरिनाम कर रही हूँ, या मैं अपना कुछ और देख रही हूँ, और ये हरि कथा इतनी सुंदर भागवतम में चल रही है, तो हम अपना ही लॉस करते हैं। उन कथाओं को हमें ये वैष्णवगण इसलिए श्रवण कराते हैं कि हमारे हृदय में इन लीला कथाओं का श्रवण हो जाए। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात कि जब हम परिक्रमा में जाते हैं, परिक्रमा में हमें उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर वास्तव में लीला हुई। जैसे मानसरोवर ले जाता है, पावन सरोवर ले जाते हैं, हमें संकेत स्थली ले जाते हैं, भांडेर वन ले जाते हैं, और वहां पे हम इतने सारे गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में, फिर कार्तिक व्रत में, अब जैसे हम नवदीप जाएंगे, है ना, वहां पे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं श्रवण करेंगे उन्हीं स्थान पर जाकर। तो उसका क्या लीला वैशिष्ट है कि इतने सारे वैष्णव, पहले तो उनका और भक्त लोग, है ना, फिर वो स्थली, इतनी सुंदर स्थली, पवित्र स्थली, उस स्थली पर बैठकर, और फिर जहाँ पे प्रकट में महाप्रभु थे, प्रकट में श्री कृष्ण थे, उनका प्राकट्य स्थान, वो धूली उन्हीं की चरण धूली, वहां पर बैठकर जब हमारे गुरु वर्ग हमें कथा श्रवण कराते हैं, तब उसकी पूरी पूरी संभावना होती है कि हमारे हृदय में वो प्रकट हो जाएगी। इसीलिए हम बार बार परिक्रमा में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि लकीर खींचते 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 कभी तो लकीर खींची जाएगी, तो किसी समय तो हमारे हृदय में वो लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी। और जब लीलाएं अगर प्रकट हो गई ना, तब तो भजन हमारा पूरा, जो हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, अनर्थग्रस्त अवस्था और मुक्त अवस्था, वो अवस्था भी उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? जब रस आ जाएगा तो अपने आप ये जड़ रस समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं वह सहज ही घनश्याम को प्राप्त कर लेगा। सहज, बिल्कुल सहज। अगर हम व्रज रस रसिक वैष्णवों से हरि कथा श्रवण करेंगे तो सहज रूप से युगल किशोर हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम अपने प्रयोजन तत्व, प्रयोजन तत्व क्या है हमारा? युगल प्रेम, है ना, उनके चरणों का प्रेम, युगल किशोर का प्रेम, जो क्या है हमारा प्रयोजन, उस पर हमें अपने चित्त को स्थिर करना पड़ेगा। हमें पता तो होना चाहिए हमारा गोल क्या है, और फिर उसको लेके साधन भजन, जो गुरुदेव ने रास्ता बता दिया, पथ बता दिया, इसमें ये सब कांटे हैं अन्य अन्य संप्रदायों में जाने की, अन्य अन्य वैष्णवों को श्रवण करने की। मैंने देखा टीवी पर बहुत सारे आ रहे हैं, कोई अनिरुद्ध महाराज को सुन रहा है, कोई और अन्य महाराज जी को सुन रहा है, कोई अन्य महाराज जी को सुन रहा है। अरे अपने गौड़ीय संप्रदाय के महाराज जी श्रवण करो ना। अपने गौड़ीय संप्रदाय में सब कितने सुंदर सुंदर पूज्य पाठ हमारे संजय प्रभु जी कर रहे हैं, पूज्य पाठ माधव प्रिय प्रभु जी कर रहे हैं, पूज्य पाठ गोकुल चंद प्रभु जी कर रहे हैं, और अन्य अन्य दीदियां भी कर रही हैं, और हमारे गुरु वर्ग कर रहे हैं, सबके सब। जब हम उन्हें श्रवण करेंगे, उनके पास पूज्य पाठ नारायण महाराज जी की संपत्ति है, वो ही हमें उस संपत्ति को प्रदान कर सकेंगे। तो कह रहे उदाहरण के लिए, यदि हमें कहीं जाना है तो हमें उस स्थान का तो निर्धारण करना पड़ेगा ना, वहां का टिकट भी खरीदना पड़ेगा। किंतु हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है, तो हम कहाँ की टिकट लेंगे? जैसे मुझे रूस जाना है तो मुझे सोचना होगा कि मुझे रूस में कहाँ जाना है, मॉस्को जाना है। अब वहां के लिए मुझे वहीं की टिकट लेनी पड़ेगी। इसीलिए हमें भजन राज्य में भी, भजन राज्य में भी कहाँ जाना है कि हमें, मुझे वैकुंठ जाना है, मुझे अयोध्या जाना है, मुझे मथुरा जाना है, मुझे द्वारका जाना है, मुझे गोलोक जाना है। गोलोक में भी 2 प्रकोष्ठ हो गए, अलग अलग माधुर्य रस के प्रकोष्ठ हो गए। कौन से प्रकोष्ठ में मुझे जाना है ये तो हमें निर्धारित करना पड़ेगा, उसके अनुसार भजन साधन करना पड़ेगा, उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्थिर करके फिर जब हम साधन करेंगे तब यही हमारी प्रक्रिया कहलाएगी। तो पहले तो हम ये निर्धारित कर लें, अपना चिंतन ऐसा बनाए कि मुझे जाना कहाँ है। नारायण महाराज जी इतने सारे ग्रंथ हमें जैव धर्म दे गए, क्या हमने उसको ठीक से पढ़ा? हमें वेशामित्र दे गए, तो क्या हमने उसे ठीक से पढ़ा? मना शिक्षा दे गए, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ, उज्जवल नीलमणि, इतना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगा, है ना। और ये जो हृदय रतन ग्रंथ है, ये कितना सुंदर कि उन्होंने अपने पूरे साधन संपत्ति को इसमें लुटा दिया, अपने हृदय को खोल के। हृदय का रतन, इसका नाम ही यही है। जो पूज्य पाद बन महाराज जी के हृदय में रतन है, यानी जैसे एक बिल्कुल जो सिंधु में अंदर जाके गोताखोर होते हैं ना सर्वश्रेष्ठ हमारे गोस्वामी लोग, कि जो भक्ति रसामृत सिंधु है, यानी जो प्रेम का रस है, उसके जो सिंधु में गोता लगा के अंदर से मूल्य मूल्य रतन उठा कर लाए, वो हमें उन्होंने अपने हृदय के रतन प्रदान कर दिए। तो इसलिए हम इन ग्रंथों का पठन पाठन करेंगे, इनका अनुगत्य करेंगे अपने वैष्णव जनों का, इनके साथ हम परिक्रमाओं में जाएंगे, इनसे हम हरि कथाओं का श्रवण करेंगे, तब कहीं जाके हमारा साधन भजन सुष्ठु रूप से होगा।
और तब हम प्राप्त कर पाएंगे कि हमारा प्रयोजन क्या है। इधर उधर बिल्कुल हम नहीं भटकेंगे। हम कहीं और श्रवण एकांत की निष्ठा तो लाएं हम कम से कम। क्यों हम टीवी खोल के किसी की भी भागवत आ रही होती है हम सुन रहे होते हैं, किसी भी महाराज की, प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहा है, कोई किसी को सुन रहा है, अरे नहीं वो गौड़ीय संप्रदाय के नहीं है, हमारे पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा के नहीं है वो। तो जो नारायण महाराज जी की धारा को श्रवण कराएंगे हम मात्र उन्हीं को श्रवण करेंगे, और वो भी एकांतिक निष्ठ होने चाहिए। हमें ये भी श्रवण करने से पहले देखना पड़ेगा कि क्या जिसका हम श्रवण कर रहे हैं वो पूज्यपाद नारायण महाराज जी का एकांतिक निष्ठ है, या वो भी कहीं ना कहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो प्रेमानंद महाराज जी के पास जा रहा है वो वैष्णव, या कहीं ऐसा तो नहीं है वो वैष्णव वृंदावन में अन्य अन्यों का संग कर रहा है, तो हम उनका श्रवण नहीं करेंगे, हम उन्हीं को श्रवण करेंगे। तो एज इट इज पूज्यपाद नारायण महाराज जी से प्रेम का पुष्प लाकर हमारे हृदय में डाल दे, लाएगा वही जो एकमात्र पूज्यपाद नारायण महाराज जी के चरण आश्रित है। तो मेरी आप सबसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि हम सभी अपने गौड़ीय संप्रदाय का सम्मान करें, गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथ पढ़ें, तभी हमारी एकांतिक की निष्ठा होगी। और जब हम अपने वैष्णव वर्गों को, गुरु वर्गों को श्रवण करेंगे तब हमारे हृदय में लेश मात्र ये प्रकट होगा। पहले तो एकांतिक होना पड़ेगा कि हम इधर उधर श्रवण ना करें, हम अपने ग्रंथों में घुसे, अपने वैष्णवों को सुने, इसका पूरा गौड़ीय संप्रदाय का हम सम्मान करें। हम इस चीज का बीड़ा उठाएंगे, हम इस वस्तु को पूरा स्थापित करेंगे कि हमारे पूज्यपाद नारायण महाराज एकदम प्रतिष्ठित थे परकीय रस में, और हमें उसी की प्राप्ति करनी है, और इन्हीं ग्रंथों का हम अनुकरण करेंगे। अन्य अन्य संप्रदाय के ग्रंथ हम नहीं पढ़ेंगे, अपने गोस्वामी वर्गों के पढ़ेंगे, हम जीव गोस्वामी जी के पढ़ेंगे, रघुनाथदास गोस्वामी जी के पढ़ेंगे, इन सब ग्रंथों को हम पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पर रखते हैं, समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।